क्या मोदी जी बदल रहे हैं? क्या मोदी जी के सलाहकार बदल रहे हैं, या मोदी जी की सोच बदल रही है, या फिर मोदी जी जैसे बताए जाते थे या जैसे दिखाए जाते थे ऐसे नहीं है बल्कि उससे अच्छे हैं? ये तमाम सवाल लोगों के मन में हैं। इन सवालों पर चर्चा करने से पहले मैं आपको दो बयान सुनवाता हूं मोदी जी के। पहला एक बयान सुनिए, जरा गौर से देखिए। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। अब ये बयान सुनिए। तो मेरा जो घर है ना, मेरे अगल बगल में सारे मुस्लिम परिवार है। तो हमारे घर में ईद भी मनती थी, हमारे घर में और भी त्योहार होते थे। मेरे घर में ईद के दिन खुद का खाना नहीं पकता था। सारे मुस्लिम परिवारों से मेरे यहां खाना आ जाता था। जब मुहर्रम निकलता था तो हमारा कंपलसरी होता था कि उससे नीचे से निकलो, जैसे परिक्रमा करते हैं ना मंदिरों में, ताजिए के नीचे। हाँ, तो ताजिए के नीचे से निकलो, हमें सिखाया जाता था। 2002 के बाद मेरी छवि बहुत खराब हो गई, खराब कर दी गई गोधरा के बाद। पर वहां दिन में जो बिजनेस है सारे व्यापारी है और खरीदार सारे हिंदू है। बड़ा यूनिक मार्केट है। मतलब सारे व्यापारी मुसलमान हैं? सारे व्यापारी मुसलमान हैं और सारे खरीदार हिंदू है। मैंने कहा मुझे उसी मार्केट में सर्वे करना है, वहां सर्वे करो। तो मैंने लड़कों को भेजा और मैं डेली रिपोर्ट लेता था। वो गए, पूछते थे कि आप बताइए दिवाली कैसी है? नहीं यार, दिवाली बहुत अच्छी है। मैं बोले दिवाली बहुत अच्छी है। फिर वो कहता था, उसको जरा चुभने के लिए वो कहता था, देखिए मोदी बैठा है यार, दिवाली, हे मोदी का नाम मत लो। ये बच्चा होता था उनका, बोले इसकी माँ सुनेगी ना तो मुझे रात को खाना नहीं देगी। अरे बोली मोदी नहीं आया ना तब तक ये स्कूल नहीं जाता था। बोले मोदी आया तो स्कूल जा रहा है। ये दिवाली की छुट्टियां हैं तो मेरे यहाँ दुकान पर मेरी मदद कर रहा है। बोले उसकी माँ इतनी खुश है कि मेरे बच्चे सब उनका जीवन बन रहा है। तो बोले मोदी के खिलाफ मेरे अगर में मत बोलो बोले। और करीब करीब 90% दुकान वालों का तर्क अलग अलग होंगे, यही जवाब था। दोनों ही बयान मोदी जी के हैं, हाल के हैं, बल्कि कहा जाए कुछ ही दिनों के अंतराल के ये दोनों बयान हैं। इन दोनों बयानों को सुनिए और आप सोचना शुरू कर दीजिए आपके मन में किस तरह के सवाल इन दोनों बयानों के बाद आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और मिसाल सुना दूं। हजरत नूह, यानी कुछ लोग उनको मनु भी कहते हैं, जब उनसे कहा गया कि आप कश्ती बना लें, नाव बना लें, तो कुछ लोगों ने वहां पर जो असामाजिक तत्व थे उन्होंने उसमें गंदगी भर दी। उन्होंने ऊपर वाले से शिकायत की कि ये तो गंदगी भर रहे हैं। उन्होंने कहा आप टेंशन मत लो, ये सब खुद साफ करेंगे, खुद सब चीजें बेहतर हो जाएंगी। और जब नाव पूरी भर गई गंदगी से तो वहां पर ऐसी बीमारी फैली और लोगों को कुछ इस तरह की बीमारी हुई जिसमें खुजली होने लगी। तो एक दिन एक शख्स वहां पर गिर गया और जब वो बाहर निकला और उसने अपने आप को धोया, नहाया, तो वो बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद तो मानो लोगों ने खुद किश्ती को न सिर्फ साफ कर दिया, धो धो के लोग ले गए। बहरहाल ये पुरानी मिसाल है और इसकी अगर हम बात करें तो फिलहाल कोई जरूरत भी नहीं थी। आज हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा डिफरेंट है। हम बात कर रहे थे कि क्या वो सलाहकार जो अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की छवि कुछ अलग ढंग से बना रहे थे, या कथित तौर पर ऐसा बताया जाता था कि वो किसी समाज के और किसी
एक तरह से समुदाय के खासतौर से खिलाफ बताए जाते थे, खासतौर से 2002 के बाद, क्या वो तमाम छवि गलत थी या अब नई छवि बनाई जा रही है, या फिर उस छवि से निकलने की कोशिश आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय खुद कर रहे हैं? ये सवाल सभी के मन में है और खासतौर से माइनॉरिटीज के मन में तो ये सवाल बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि हर माइनॉरिटी, हर मुस्लिम समाज का व्यक्ति ये मानता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय हर देशवासी की तरह हर मुस्लिम से, हर माइनॉरिटी से उतना ही प्यार करते हैं, उतना ही सम्मान देते हैं जितना कि दूसरों को देते हैं। बिल्कुल एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत प्रधानमंत्री महोदय सबको बराबर मानते हैं और सबके लिए बराबर सोचते हैं। इन दो बयानों को सुनने के बाद आप यकीनन ये सोच रहे होंगे कि क्या चुनाव शुरू होने से पहले मंगलसूत्र तक बात पहुंचाने वाले, मंगलसूत्र की बात करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय आज कह रहे हैं कि ईद के दिन मेरे घर पे खाना नहीं बनता था क्योंकि आसपास के मेरे मुस्लिम जो पड़ोसी थे, जो मेरे दोस्त थे, जो मेरे मिलने वाले थे, वो इतना खाना भेज देते थे कि मेरे यहाँ खाना बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। और मेरे नाम पर माएं, मुस्लिम माएं अपने बच्चों को डांटती हैं कि मोदी को कुछ नहीं कहना। दरअसल ये बात हम इसलिए कर रहे हैं कि किसी भी बड़े नेता के जो बयान होते हैं, जो स्पीचेस होते हैं, जो भाषण होते हैं, वो आम तौर पर लिखे हुए होते हैं और उनको बाकायदा एक पूरी टीम सेट करती है, वही बताती है कि आपको कहां पर क्या बोलना है। हालांकि नेता का अपना भी एक प्रेरोगेटिव होता है, एक अपनी सोच होती है और नेता खासतौर से जो बिना देख कर बोलते हैं वो अपने जहन से और अपने मस्तिष्क से तमाम बातें करते हैं और उनका एक नैरेटिव होता है। लेकिन आमतौर पर या तो पार्टी लाइन पर काम होता है या फिर जो सलाहकार होते हैं वही उनको बताते हैं, वही वहां के खास कुछ नाम बता देते हैं कि इन नामों को लेंगे तो लोगों का जुड़ाव होगा, इन मुद्दों को उठाएंगे तो लोगों का एक तरह से वहां पर स्नेह मिलेगा और इन लोगों को टारगेट करेंगे तो यकीनन वहां पर जो दूसरी लॉबी है जो कि स्ट्रांग है वो खुश हो जाएगी। पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से एक समुदाय को, एक संप्रदाय को, एक धर्म के मानने वाले लोगों को टारगेट किया जाता था तो कुछ लोग ज्यादा से ज्यादा खुश होते थे, कुछ लोग सोचते थे कि लोगों इनको तो ठिकाने लगा दिया, अब हम सुकून से रहेंगे। यानी 20% बनाम 80% की जो कोशिश कुछ लोगों की थी उसमें एक समाज को बाकायदा टारगेट किया जाता था। होता कहीं कुछ था, इस समाज को टारगेट किया जाता था। अगर चुनावी बिगुल बजा तो सबसे पहले मंगलसूत्र तक बेच देंगे और किन लोगों को मदद दी जाएगी इसको लेकर अगर बात करें, देश में एक बहस छिड़ गई, एक समाज को बाकायदा टारगेट किया जाने लगा और ऐसा लगा कि सारा जो भी देश के रिसोर्सेज हैं, देश की जो संपदा है वो इस समाज को दी जा रही है। ये जो बहुसंख्यक है ये कहीं ना कहीं उपेक्षित है और शायद इसी नैरेटिव पर चुनाव लड़ने की बात की जा रही थी। लेकिन आते आते 4 चरणों के चुनाव के बाद कुछ इस तरह का माहौल बना कि शायद रणनीतिकारों को अपनी रणनीति बदलनी पड़ गई। उनको लगा कि आप जिनके दम पर, वोट लेने के दम पर 400 पार की बात कर रहे थे वो इतनी मजबूती से बाहर नहीं निकल रहे, इतनी मजबूती से वो आपको नहीं अंधभक्त बन के दिखा रहे, तो क्या उसी समाज के या तो शरण में जाना होगा या कम से कम सॉफ्ट तो होना ही पड़ेगा। शायद जिसके बाद ये बयान सामने आया और बाकायदा कुछ इंटरव्यूज सेट किए गए। अगर बात की जाए तो वो इंटरव्यू जो थे स्क्रिप्टेड थे, ये लोगों का कहना है, ऐसा लोगों को आरोप है, खासतौर से विपक्ष का। ये जो तमाम टेलीविजन चैनल्स पर इंटरव्यू किए गए हैं इनके बारे में भले कोई कुछ कहे, लेकिन ये जबान और ये भाषा और ये जो वीडियो है ये आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय की है, जो कि स्वागत के योग्य है। खासतौर से उस जमाने में जबकि लोग, विरोधी खासतौर से ये चर्चा करते थे कि आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय तो टोपी तक नहीं ओढ़ते और खासतौर से कुछ समाज के साथ तो बाकायदा परहेज रखते हैं, लेकिन आज जिस तरह का ये इंटरव्यू आ रहा है, हम आपको ये साभार दिखा रहे हैं, उस चैनल का हम कर्टसी के साथ दिखा रहे हैं कि उन्होंने एक इतनी बड़ी पहल की है कि एक समाज जो आज तक ये सोच रहा था कि उसको तो उपेक्षित कर दिया गया है, उसको तो टारगेट कर दिया गया है, अगर मंगलसूत्र भी बिकेगा तो इसी समाज के नाम भी बिकेगा, आज वही समाज इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि अगर ईद के दिन किसी के घर, भले ही वो आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय क्यों ना हो, खाना इसलिए ना बने कि उनके पड़ोसी इतना खाना भेज देते हैं कि खाना बनाने की जरूरत नहीं होती है, तो इस स्वागत योग्य बयान है। लेकिन इतना जरूर तय है कि रणनीतिकारों, आप इतना तो तय कर लीजिए कि आप
400 पार कैसे ला रहे थे और क्या 400 पार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, एक बार मंथन कीजिए। सरकारें आती रहेंगी, चुनाव होते रहेंगे, सरकारें जाती रहेंगी, चुनाव फिर होते रहेंगे, कभी लोकसभा का होगा, कभी विधानसभा का होगा, नेता भी बदलते रहेंगे, लेकिन देश हजारों साल से यही है और यही रहेगा। इस देश से प्यार करो, इस देश की जनता से प्यार करो, इस देश की जनता में एक तरह से फर्क ना डालो कि इधर खड़ा है तो वो कुछ और है और इधर खड़ा है तो कुछ और है। हर भारतवासी देशवासी है, सबको बराबर सम्मान दो। आपकी रणनीति के लिए आपको तनख्वाह मिलती है, आपको बहुत मोटा सम्मान मिलता है, बड़ा सम्मान मिलता है। आप ऐसी सलाह कतई न दें जिसके बाद पलटना पड़ जाए, बदलना पड़ जाए, अपनी सोच को बदलना पड़ जाए आपको ही। आप भाषण भी तय करते हैं, आप नैरेटिव भी तय करते हैं, आप ही लोग ये बताते हैं कि कौन देशभक्त है और कौन देशद्रोही है। अगर देशभक्तों की सूची निकालेंगे तो बहुत लंबी फहरिस्त हो जाएगी और अगर देशद्रोहियों की सूची निकालेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन आप इधर की सूची इधर कर देते हैं, इधर की सूची इधर कर देते हैं। ये आपकी गलती है, किसी पार्टी की नहीं, किसी पॉलिटिशियन की नहीं, किसी बड़े नेता की नहीं, बल्कि ये रणनीतिकारों की गलती है। और रणनीतिकारों को ये सोचना होगा कि रणनीति बनाते हुए वो ये सोचें कि कहीं ऐसा ना हो कि जब आपकी रणनीति फेल हो जाए और आप एक्सपोज हो जाएं, चाहे वो किसी के भी रणनीतिकार हो, तो उनको ये ना कहना पड़े कि हम कह रहे थे आपने सुना नहीं और हम तो तब आपसे ऐसा कहना चाहते थे लेकिन आपने सुना नहीं, इसलिए आज हम रणनीति बदल रहे हैं। आप समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं और देश को किस चीज की जरूरत है, ये आपको खुद तय करना है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस छोटे से चैनल को, बल्कि एक छोटे से मंच को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपकी आवाज को हम और मजबूती से उठा सके। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।